राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? देखिए, हफ्ता खत्म होने को है, लेकिन टीवी की दुनिया का जो संकट है ना, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अनुपमा और अनुज की जिंदगी में दुख और ज्यादा गहरा आ गया है। अनुज तो संभाले नहीं संभल रहा है, तो वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिनव ने तो रिश्ता निभाने से ही इनकार कर दिया है। तो वहीं कुंडली भाग्य में 20 साल का लीप आ गया है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आज किस किस के घर में क्या क्या होने वाला है। अनुपमा में तो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। दोनों के जीवन पर तो माया नाम का ग्रहण लग चुका है। अनुज और अनुपमा दोनों के लिए मुश्किल हो रहा है अपने कलेजे के टुकड़े को दूर करना। अब अनुज का तो दिल ही चीरे जा रहा है। आज के एपिसोड में होता ये है कि माया का मुंह बंद नहीं हो रहा है। सोच रही है कि छोटी को क्या मना लिया, जैसे कि कोई जंग जीत ली हो। वो अनुज और अनुपमा से कहती है कि तुम लोग भले ही अच्छे माता पिता हो, लेकिन आज किस्मत ने उसका साथ दिया है। अनुपमा कहती है कि जब तक छोटी तुम्हारे साथ है तभी तक किस्मत तुम्हारे साथ है। जिसके बाद अनुपमा छोटी के साथ रहने के लिए समय मांगती है, लेकिन माया कहती है कि हमारे पास तो आधे घंटा है और आधे घंटे में हमको निकलना है। अब सिर्फ आधा घंटा सुनकर अनुज और अनुपमा सदमे में रह जाते हैं, लेकिन अनुपमा हिम्मत करके इस आधे घंटे में पूरी जिंदगी जीना चाहती है। पहले तो वो और अनुज मिलकर छोटी को अपने हाथ से खाना खिलाते हैं और फिर बाकी सभी लोग छोटी को गिफ्ट देते हैं। जिसके बाद माया फिर टोकते हुए कहती है कि उसकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। अब अनुज अनुपमा जाने से पहले छोटी की नज़र उतारते हैं और टीका भी करते हैं। अब दोनों के लिए छोटी को विदा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। दोनों आंसुओं से छोटी को विदा कर देते हैं। फिर भी जाते जाते माया कह जाती है कि वो छोटी से इतना प्यार करेगी कि वो कभी भी इस घर में आने के बारे में नहीं सोचेगी। अब अनुज की हालत बहुत ख़राब है। वो छोटी के खिलौनों को देख देख कर रो रहा है और उसकी हालत देखकर अनुपमा खुद को नहीं संभाल पा रही है। अब अनुपमा खुद भी माथा पकड़कर नहीं बैठ सकती, क्योंकि अगर वो भी ऐसा अपना ही दुख देखने लगे तो अनुज को कौन संभालेगा। इसलिए वो मजबूत दीवार की तरह खड़ी है। वही ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिनव ने आखिरकार अपने दिल की बात अक्षरा के सामने रख दी है, वो भी उसके जोर देने के बाद। वो तो सीधा सीधा खुद को बीच में रख रहा है। अब अभिनव मझधार में है और वो अक्षरा को छोड़ भी नहीं पा रहा है और ना ही उसका साथ दे पा रहा है। होता ये है कि अभिनव अक्षरा से कहता है कि हमारा रिश्ता तो सिर्फ नाम का है और आपका और भाई जी का रिश्ता सच्चा है। जो प्यार मैंने अभिमन्यु की आंखों में देखा, वही प्यार मैं आपकी आंखों में भी दिखता है। अब आप दोनों के बीच मैं आ रहा हूँ। देखकर भी इन चीज़ों को मैं कैसे अनदेखा कर दूं। अब अभिनव की बात सुनकर अक्षरा उसे सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन पहली बार अभिनव का मन नहीं है अक्षरा से बात करने का। वो बात आगे करने से ही इनकार कर देता है। इसके बाद अगली सुबह अभिनव बिना बताए गाड़ी ठीक कराने चला जाता है। अब अक्षरा परेशान है कि अभिनव अपने दिल की बात क्यों नहीं कह रहा है। उधर आरोही सगाई से मना कर देती है और कहती है कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए। अब ये सुनकर मंजरी पैनिक हो जाती है और उससे वजह पूछती है। वो आरोही के सामने हाथ तक जोड़ती है और सगाई करने के लिए कहती है, लेकिन दोनों ही समय मांगते हैं। दूसरी तरफ अक्षरा अपनी परेशानी नीला अम्मा के सामने रखती है, तो वो उसे समझाती है कि अभिनव डर रहा है कि कहीं वो फिर से अकेला ना पड़ जाए। अब आगे आने वाले एपिसोड में 2 ट्विस्ट आने वाले हैं, जिसमें अभिमन्यु अपने भाई पार्थ से भिड़ जाएगा तो अक्षरा अभिनव के लिए पुलिस थाने पहुंच जाएगी। तो वहीं कुंडली भाग्य में एक के बाद एक लीप आ रहे हैं। अब शो में 20 साल का लीप आ गया है, जिसमें प्रीता और करण के दोनों बेटे बड़े हो गए हैं। एक बच्चे की परवरिश लूथरा परिवार ने की है, जिसका नाम शौर्य है, तो दूसरे बेटे यानी कि रुद्र की परवरिश प्रीता ने की है, जो बिल्कुल शरीफ है। शौर्य उसका बिल्कुल उल्टा है, एकदम बिगड़ा हुआ लड़का होता है। आज के एपिसोड में होता ये है कि शौर्य शराब के नशे में गाड़ी से उतरता है और उसके साथ कई लड़कियां होती हैं। अब इसी बीच जब वो लड़खड़ाता है तो उसके दोस्त उसे संभालने की कोशिश करते हैं। तभी 2 लड़कियां गेट से शौर्य शौर्य चिल्लाती हैं, तो वो उन्हें अंदर बुला लेता है और उनके गालों पर किस भी करता है। लेकिन तभी राखी वहां आ जाती है, तो वो अपने सभी दोस्तों को जाने के लिए कहता है। अब भाई उसकी दादी है, अपनी दादी के सामने ऐसी हरकत तो करेगा नहीं। इसी बीच राखी शौर्य के कान भी पकड़ती है और उसे बताती है कि वो एक बार फिर सुबह देर से घर लौटा है। वो उसे कहती है कि वो उसे निराश ना किया करे। राखी कहती है कि उसने पहले ही बताया था कि आज जन्माष्टमी की पूजा है और उसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन तभी शौर्य कहता है कि वो सिर्फ 2 मिनट में तैयार होकर आ जाएगा और पंडित जी के मंत्र शुरू होने से पहले पूजा में पहुंच जाएगा।
वहीं गुम में किसी के प्यार में पत्रलेखा ने ऐसा दाव फेंका है कि काकू को संभलना मुश्किल हो गया है। अब काकू को सबक सिखाने के लिए पत्रलेखा ने नई चाल चली है। होता ये है कि महिला मंडल की कुछ महिलाएं हाथों में तख्तियां लेकर घर में घुस चुकी हैं और काकू के नाम की हाय हाय करती हैं और सई को घर से बाहर निकालने की मांग करती है। वहीं पत्रलेखा भी उनके सुर में सुर मिलाने लगती है और कहती है कि विराट की पहली पत्नी के यहाँ होने से मुझे परेशानी है। तभी विराट आ जाता है और मामले को संभाल लेता है और महिला मंडल से सवाल करता है कि आप किस आधार पर सई को निकालने के लिए नारेबाजी कर रही हैं। विराट महिला मंडल को बताता है कि सई सिर्फ यहाँ सभी की वजह से रह रही है और उसकी मौजूदगी में ही मेरी दूसरी पत्नी को कोई शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न नहीं हुआ है। अब विराट खुलासा करता है कि ये सब यहाँ 4 लाख के चेक की वजह से आई हैं जो पत्रलेखा ने दिया है। जिसके बाद सभी लोग पत्रलेखा को सुनाने लगते हैं, लेकिन पत्रलेखा पर कोई असर है ही नहीं। वो कहती है कि जब विराट नशे में सई को बीवी बता सकता है तब आप लोगों की आवाज कहाँ चली जाती है। अब आगे आने वाले एपिसोड में पाखी विराट से सई को घर से बाहर निकालने के लिए अल्टीमेटम दे देती है और कह देती है कि जब तक मैं वापस आऊं तब तक कोई फैसला ले लेना। अब देखना होगा कि विराट दोनों को संभालने के लिए कौन सा बड़ा फैसला लेता है। तो दोस्तों, ये तो थी आज के सीरियल्स की अपडेट। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर ले, भूलिएगा मत। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर। राम राम।